से महिलाएं विभिन्न पर्वों पर, अवसरों पर, त्योहारों पर करती आई हैं, जो आज विलुप्तता के कगार पर है। शहरीकरण के चलते, पाश्चात्य संस्कृति के चलते वो कला हमारी विलुप्त हो रही है, लेकिन उसको निभाते जरूर हैं। जब घर में कोई शादी ब्याह होता है, बच्चा होता है, दीपावली आती है, अहोई अष्टमी आती है, लेकिन उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो इस दृष्टि से हरियाणा के इतिहास में पहली बार हमने ये विचार किया, सोचा कि इस कला को कैसे जीवंत किया जाए और महाराष्ट्र की जो भूमि अलंकरण की विधा है रंगोली, उसके बराबर इसको कैसे खड़ा किया जाए। इस दृष्टि से 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हमने किया और प्रत्येक जिले से 2 प्रतिनिधियों को, जो चित्रकला से जुड़े हैं, ऐसे 2 प्रतिनिधियों को हमने इसमें आमंत्रित किया है। डॉक्टर महासिंह पुनिया जी के मार्गदर्शन में ये कार्यशाला 10 दिनों तक चलेगी। आज ये हरियाणा कला परिषद का एक बहुत अच्छा ये प्रयास है कि एक बहुत ही अच्छी पुरानी हरियाणा की प्राचीन कला को ये डिजिटलाइज और रिकॉर्ड करने के प्रयास में है। और ये कहें ना अंग्रेजी में जैसे नीड ऑफ द टाइम है ये, और मैं हरियाणा कला परिषद को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस कार्य के लिए। आज का जो ये प्रयास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में अगर हम किसी भी तरीके से अपनी पुरानी संस्कृति धरोहर को युवा पीढ़ी के सामने उजागर कर सकें तो ये ना केवल स्टेट की, इसके साथ साथ हमारे कंट्री की उन्नति में भी बहुत ज़्यादा योगदान देगा। हरियाणा कला परिषद द्वारा थापा, चित्रण, अल्पना, रंगोली जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है, यह हरियाणा में पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ है और हमारी बूढ़ी दादी और अम्मा के जो हमारी कलात्मक जो परंपराएं थी उनको संजोने का ये काम करेगी। मुझे विश्वास है कि आने वाले 10 दिनों में हम हरियाणा की जो 350 से भी ज़्यादा चित्रण है उनका संकलन कर उसको जो प्रदर्शनी लगाएंगे और मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस कार्यशाला में 40 प्रतिभागी हरियाणा के अलग अलग कोनों से भाग ले रहे हैं और वो अलग अलग क्षेत्र की, आपके मेवात की, ब्रज की, खादर की, बांगड़ की, अहिरवाल की, वहाँ की लोक कला को यहाँ पर दिखाएं। जो ये कार्यशाला है ये हमारे जितने भी हमारे सामाजिक रीति रिवाज हैं, जो कला में जो चित्रण से संबंधित हैं, वो जो भी हमारे पूर्वज हमारे घर में लीपा पोती करते थे, वो चाहे चित्रकारी के रूप में हो या फिर हमारे चौक पूजन की बात हो या चाक बनाने की बात हो या घड़े पर अपना कढ़ाई करने का काम हो, इस प्रकार की जो हमारे जो रीति रिवाज थे इस कार्यकाल में सब बच्चों को सीखने को मिलेंगे। हरियाणा सरकार इसके लिए बधाई के पात्र है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। हरियाणा कला परिषद की ये फोक पेंटिंग की जो पहल है ये बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है। भूमि भित्ति अलंकरण चिंतन कार्यशाला 10 दिन में हमारे बच्चे संस्कारों को जो भूल चुके हैं, रीति रिवाज को जो भूल चुके हैं, पेंटिंग के माध्यम से वो सब सीख पाएंगे। ये बहुत अच्छी पहल कार्यशाला की है। हरियाणा कला परिषद, हरियाणा सरकार इस बात के बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। हरियाणा कला परिषद चंडीगढ़ द्वारा आज ये जो प्रयास किया गया है भूमि भित्ति अलंकरण चित्रण कार्यशाला, ये मैं समझता हूँ सभी के लिए, नई पीढ़ी के लिए इस बात को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारी जितने भी चित्रण है, जितने भी मोटिव्स हैं हरियाणवी जो लोक कला से संबंधित हैं, उनको बचाए रखने के लिए जो ये मुहिम छुड़ी हुई है, ये एक शंखनाद है कुरुक्षेत्र से, जो कि पूरे विश्व में फैलेगा। और इसको बचाए रखने के लिए जो एक पहल की गई है, इसके लिए डॉक्टर महासिंह पुनिया जी और उनके साथ जो अपना हरियाणा कला परिषद का ये जो इकट्ठा मिला जुला स्वरूप है, वो सभी से बधाई के पात्र है। और सभी लोग जितने भी कार्यशाला में आए प्रतिभागी हैं, वो इससे बड़े ही आनंदित होंगे और इसको संजोए रखने के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।